नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघर। आज दूसरे दिन फिर चल रहा अवैध इमारत पर बुलडोजर। गुर्जर थड़ी पर 5 मंजिला अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चला है। इमारत का शेष हिस्सा को भी गिरा दिया गया। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने गिराया इमारत का शेष हिस्सा और ये तस्वीर कार्रवाई की आपको हम दिखा रहे हैं। इमारत का जो बाकी बचा हिस्सा उसे भी गिरा दिया गया है। हालांकि बड़ी चुनौती थी जेडीए के लिए। जैसे कि सहयोगी अभिषेक ने हमें बताया था कि जेडीए इस कार्रवाई को अंजाम दे रहा था, लेकिन काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि दूसरे मकानों को भी देखना है, लोगों की सेफ्टी को भी देखना है। और ये देखिए धराशायी ये बिल्डिंग का हिस्सा। गुर्जर की थड़ी पर 5 मंजिला इमारत पर बुलडोजर चला है और देखिए सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। धराशायी हो गया ये अवैध अतिक्रमण पर बना हुआ मकान, ये बिल्डिंग। अभिषेक मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से। अभिषेक, हम ये तस्वीर देख रहे हैं, 0 सेटबैक पर इसका निर्माण कराया गया और जेडीए की नजर इस पर पहले से थी, लेकिन अब कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो क्या अब कार्रवाई पूरी हो चुकी है? जो शेष हिस्सा था उसे भी गिरा दिया गया है? बिल्कुल, आप एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से इमारत का जो शेष हिस्सा है उसको गिरा दिया गया है। इस हिस्से को गिराने के लिए कल भी दिन भर कार्रवाई चलती रही, लेकिन ये इतना मजबूत निर्माण था, इतने अच्छे सरिये और कॉलम इसमें डाले हुए थे कि इसको तोड़ने में जेडीए दस्ते को पसीने आ गए। दिन भर ये चलता रहा, सूर्यास्त हो गया तब भी ये जो है गिरा नहीं। इसके चलते कार्रवाई रोकनी पड़ी। उसके बाद आज सुबह वापस से दस्ते ने कार्रवाई शुरू करी। आज एक की जगह 2 पॉकलैंड मशीन दोनों तरफ लगाई गई। जो बीम है उसको तोड़ा गया कई जगहों से, तब जाके ये इमारत जो है धराशायी हो पाई है। तो जेडीए की ये जो है जो कवायद थी वो पूरी हो गई है। अब जेडीए जो है बचावा जो हिस्सा है जो कि कभी भी जो गिर सकता है, जो बाकी जो है उनको भी हटा रहा है, ताकि अगर यहाँ से कार्रवाई खत्म हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पर किसी तरह की जनहानि नहीं हो, तो इसको सुनिश्चित किया रहा है। और जो मलबा सड़क पर आ गया है उसको भी हटाया जाएगा, ताकि यहाँ पर जो व्हीकुलर मूवमेंट है, जो लोगों का मूवमेंट है, उसमें किसी तरह की समस्या नहीं आए। और ये जो इसके पास में ही जो गुर्जर की थड़ी का जो अंडरपास है वहां पर भी जो है पर्दा लगाया गया था, ताकि जब ये इमारत गिरे, क्योंकि इसका इमारत का जो एलिवेशन है उसमें कांच भी लगे हुए हैं, तो ये अंदेशा था कि जब ये इमारत गिरेगी तो कहीं कोई कांच उछल के नीचे अंडरपास से गुजर रहे वाहन चालक के ऊपर नहीं आ जाए, तो इस वजह से पर्दा भी लगाया गया था। और आज सुबह जब कार्रवाई शुरू हुई तभी यहाँ पर जो है व्हीकुलर मूवमेंट रोक दिया गया था अंडरपास की तरफ से और गुर्जर की तरफ, दोनों तरफ से बैरिकेडिंग की गई थी। और ये बैरिकेडिंग कल भी थी और रात बाद में जब कल कार्रवाई खत्म हो गई उसके बाद भी ये बैरिकेडिंग जो है रात भर रही। यहाँ पर गार्ड लगाए गए ताकि जो इमारत कल की कार्रवाई से जो शेष हिस्सा जो थोड़ा झुक गया था तो उसके गिरने की आशंका थी, तो उस वजह से कोई जनहानि नहीं हो, कोई नुकसान नहीं हो, तो उसका ध्यान में रखते बैरिकेडिंग की गई थी। अच्छा अभिषेक, ये क्या पूरा की पूरा अवैध था निर्माण? क्योंकि हम देख रहे तस्वीर में आपने बताया कि जो शेष जो हिस्सा है वो भी गिरा दिया गया है, लेकिन तस्वीरों में तो हम देख पा रहे हैं कि पूरी की पूरी बिल्डिंग अब धराशायी हो गई है। तो क्या पूरा ही अवैध निर्माण था, क्या कुछ बचा भी है? बिल्कुल, अगर जेडीए एक्ट की बात करें तो जेडीए एक्ट ये जेडीए एक्ट ये कहता है कि जेडीए की अनुमति, बिना अनुमति से अगर कोई निर्माण किया गया है तो वो अवैध है। और अगर यहाँ की अगर हम बात करें, प्लॉट की बात करें, तो ये 296.66 वर्ग गज भूमि थी। इस पर बेसमेंट और 5 मंजिला अवैध तरीके से बनाई गई थी। जेडीए की किसी तरह की कोई स्वीकृति नहीं ली गई थी और जो सेटबैक इसमें छोड़े जाने चाहिए थे, आगे की तरफ जो 20 फीट सेटबैक छोड़ना था, एक तरफ 15 फीट छोड़ना था और दूसरी तरफ 10 फीट जो सेटबैक छोड़ना था, उसका वायलेशन करके ये इमारत खड़ी की गई। और उससे भी बड़ा उल्लंघन इसमें ये था कि ये आवासीय कॉलोनी का प्लॉट था। इस आवासीय कॉलोनी के प्लॉट पे जो कॉमर्शियल बिल्डिंग खड़ी की गई थी, जबकि रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल नहीं कर सकते। हाईकोर्ट के तमाम आदेश है, गुलाब कोठारी प्रकरण में भी आदेश है कि आवासीय जो योजना है उससे कॉमर्शियल नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको जो लीगल तरीका है, जो लैंड यूज चेंज का जो विधिक प्रक्रिया है उसको पूरी करनी पड़ती है, तभी आप जो है कॉमर्शियल कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ये कॉमर्शियल बिल्डिंग खड़ी हो गई थी और ये बिल्डिंग जो थी जेडीए के टारगेट। ठीक है अभिषेक, बिल्कुल, और जो बाकी बचा हिस्सा था उसे भी गिरा दिया गया है जेडीए की तरफ